नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो फार्म बिल्स पास किए गए थे उनके विरोध में पंजाब विधानसभा ने अपने ही 3 फार्म बिल्स पास कर दिए हैं। मैं फिर से बोलता हूं, पार्लियामेंट में जो 3 फार्म बिल्स पास हुए थे उनके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए पंजाब विधानसभा ने अपने ही 3 फार्म बिल्स पास कर दिए हैं। पंजाब विधानसभा के द्वारा जो बिल्स पास किए गए हैं उनमें 2 मुख्य प्रोविजन देखो ये हैं। एक तो अगर कोई भी प्राइवेट ट्रेडर किसान से फसल खरीदता है, जैसे वीट राइस, एमएसपी से कम दाम पर, तो फिर ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। मैं फिर से बोलता हूँ, पंजाब विधानसभा के द्वारा जो बिल पास किए गए हैं उनमें एक मुख्य प्रोविजन ये है, कोई भी प्राइवेट ट्रेडर अगर किसान से फार्म प्रोड्यूस परचेज करता है एमएसपी से कम प्राइस पर, किसान को हरास करता है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। जेल टर्म भी हो सकती है कम से कम 3 सालों की। दूसरा मुख्य प्रोविजन पंजाब के फार्म बिल्स में ये है, जो पार्लियामेंट में बिल्स पास हुए हैं उसके अनुसार किसान अब एपीएमसी मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं और उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसे ओवरटर्न कर दिया गया है, इस पर रोक लगा दी गई है पंजाब विधानसभा के द्वारा पास किए गए बिल्स में। लेकिन देखो, एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई बिल पास किया गया है तो उसी सब्जेक्ट पर क्या कोई स्टेट की विधानसभा बिल पास अगर करती है तो वो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा? जाहिर तौर पर आपने ये पढ़ा होगा अपनी पॉलिटी की बुक में, वो सब्जेक्ट्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं और उन पर अगर पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है, सेंट्रल लॉ है किसी सब्जेक्ट पर, और वो सब्जेक्ट अगर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो स्टेट भी उस पर कानून बना सकता है, स्टेट सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकता है। बट इसके लिए प्रेसिडेंट की एसेंट की आवश्यकता होती है। बिना प्रेसिडेंट की एसेंट के स्टेट जो है वो सेंट्रल लॉ को अमेंड नहीं कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या एग्रीकल्चर कॉन्करेंट सब्जेक्ट है? इसका आंसर है नहीं। वैसे तो देखो, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो आपके मन में आया होगा, अरे अगर एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है तो पार्लियामेंट ने फार्म बिल कैसे पास कर दिए? पार्लियामेंट कैसे फिर कानून बना सकती है फार्म से संबंधित सब्जेक्ट्स पर? इसका आंसर ये है, कॉन्करेंट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है, ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ। इसका हवाला देते हुए पार्लियामेंट ने 3 फार्म बिल्स को पास कर दिया है। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं, ये जो एंट्री है ना कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ, इसको तो बहुत ज़्यादा खींच लिया सेंटर ने और कानून बना दिया एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पर, जबकि नहीं बनाना चाहिए था। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, अगर कोई स्टेट चाहता है कि सेंटर के द्वारा बनाए गए फार्म कानून जो हैं उनका इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके, तो क्या ऑप्शन है स्टेट के सामने? इसका आंसर देखो ये है, या तो राजस्थान का तरीका अपनाया जाए। राजस्थान ने अपने बिल को भेजा है प्रेसिडेंट से एसेंट प्राप्त करने के लिए। अगर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं तो राजस्थान फिर सेंटर के द्वारा पास किए गए 3 फार्म बिल्स को चेंज कर सकेगा। दूसरा रास्ता है छत्तीसगढ़ वाला। छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है इसके खिलाफ कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कानून बना सकती एग्रीकल्चर से संबंधित सब्जेक्ट्स पर, तो जो 3 कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं वो इनवैलिड हैं। अब देखना ये होगा आगे होता क्या है, क्या छत्तीसगढ़ की पिटीशन को अपहोल्ड किया जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ की पिटीशन को सही मानती है या फिर नहीं मानती है? क्या राजस्थान के द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है प्रेसिडेंट को फार्म बिल्स में अमेंडमेंट के लिए, क्या राष्ट्रपति उस एप्लीकेशन को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं करते हैं? कुल मिला के लास्ट में आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है,
देखो, ये जो फार्म बिल्स थे बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे। वाइड स्केल पे कंसल्टेशन की जानी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन इश्यूज के ऊपर, लेकिन कंसल्टेशन नहीं की गई बड़े स्केल पर, और उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। वेरियस स्टेट्स में, खास करके ओपोजिशन वाले स्टेट्स में फार्म बिल्स का काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है, और सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है पंजाब में, जहां पंजाब विधानसभा ने अपने ही 3 फार्म बिल्स पास कर दिए हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फार्म बिल्स से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।